दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी को चुनाव जिताने के लिए अखिलेश यादव बंगाल पहुंचे। कोलकाता में जाकर उन्होंने ममता बनर्जी से चुनाव पर चर्चा की और एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ममता दीदी ने ईडी को हराया, अब भारतीय जनता पार्टी को भी दीदी हराएगी। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे, और एसआईआर सच्चाई जो एसआईआर की ये है, बिहार के लिए एसआईआर आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए, और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें, जबकि उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना, वोटर्स की मदद करना। आपने देखा होगा जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन कैंपेन रन करता है इस बात के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, लोग ज्यादा से ज्यादा निकले, नई उम्र के लोग वोट बनवाएं। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। शायद देश में एसआईआर के बहाने किसी को नहीं परेशान किया हुआ, लेकिन हमें भरोसा है बंगाल की जनता पर। यहाँ की जनता अपनी दीदी के प्रति जो प्यार लगाव है वो उन्हें यहाँ से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की लड़ाई जो वो है वो हारने की लड़ाई है उनकी। वो सोचते हैं कि इज्जत से हार जाएं, इज्जत से हारना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता हराएगी। और हमें उम्मीद है कि सेकुलर फोर्सेस और जो हम भाईचारा एक दूसरे से मिलकर के चलते हैं, जो हमारे देश की पहचान है, ये हमारे देश के सेकुलरिज्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो भी इलेक्शन कमीशन से मिलकर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहां तो हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा वोट काटने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया, और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहां का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहां के लोग प्रेम के, रविंद्र जी के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहाँ की मिठास जीतेगी, यहाँ की आदरणीय दीदी जीत करके जाएगी, और हमारा पूरा सहयोग इनके साथ। अब ईडी को क्या ममता बनर्जी ने हरा दिया है? बात तो ये है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि जो एसआईआर हुआ वो एसआईआर नहीं, वो तो एनआरसी थी। ममता बनर्जी की भाषा अब अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं, इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, और यह भी आपको बताऊंगा कि बंगाल में जाकर उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया कि दीदी ने ईडी को हराया तो बीजेपी को भी हराएंगे। असल में आपको पता होगा, पिछले दिनों आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की थी। वहां ममता बनर्जी पहुंचती हैं, और ममता बनर्जी पहुंचकर ईडी के अधिकारियों के हाथ से सबूत छीन लेती हैं, जो भ्रष्टाचार के सबूत उनके पास थे, जो आईपैक के विरोध में थे। अब ममता बनर्जी उनको लेकर चली जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और जहां तक कानून के जानकारों का कहना है, क्योंकि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है, केवल इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन राज्य में चुनाव है, मार्च अप्रैल के लगभग चुनाव हो जाना है, और भारतीय जनता पार्टी ये कतई नहीं चाहती कि 2 महीने के लिए इस कार्यकाल में ममता बनर्जी जेल में जाए और उनको सहानुभूति का कोई वोट मिले, वरना अभी तक ममता बनर्जी जेल की सलाखों के पीछे होती। तो जीत और हार ममता बनर्जी की नहीं,
भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी ईडी से अड़ी है, ना कि जीती है। अभी तो केस चल रहा है, कोर्ट में केस अभी चल रहा है, अभी ईडी जांच कर रही है। अभी तो भ्रष्टाचार के तार खुलेंगे कि जो आईपैक में पैसा घोटाले का, कोयला घोटाले का जो लगा है, उसमें ममता बनर्जी खुद बोल चुकी हैं कि जो आईपैक है वो हमारी पार्टी का काम कर रहे हैं, हमारे पार्टी का सारा दस्तावेज उनके पास है। और ममता बनर्जी पार्टी की मुखिया के तौर पर वहां गई थी, तो अभी तो ये होना लाजमी है कि जब आप पार्टी की मुखिया बता रही हैं और अब ईडी के पास मनी ट्रेल है, तो इस पर क्या होने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव यहां बयानबाजी करते हुए ममता बनर्जी की जो भाषा है, जैसा उन्होंने, आपको याद होगा जब बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ तो ममता बनर्जी ने घूम घूम कर सबको कहा था कि ये जो है हम होने नहीं देंगे क्योंकि ये तो एनआरसी है। अखिलेश यादव भी अब इसको एनआरसी बता रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि जो वोट बैंक ममता बनर्जी का है, मुस्लिम घुसपैठिए, वही तो वोट बैंक अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर अभी तक सत्ता दिलाता आया है। अब उनके हाथ से अभी तक के जो आंकड़े हैं, Y फैक्टर यानी यादव वोट बड़ी संख्या में उनसे छिटक रहा है, उनको छोड़कर जा रहा है। अब मुस्लिम वोट पर उनकी नजर है, जैसा ममता बनर्जी की है। उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए एकजुट जो मुस्लिम वोट दिखाई दे रहा है अभी भी बंगाल का, अभी मैच शुरू नहीं हुआ, अभी फील्डिंग बिछाई नहीं गई, अभी तो इसमें आप देखेंगे कि हुमायूं कबीर अभी एंट्री होना बाकी है, ओवैसी की एंट्री अभी होना बाकी है। और ये अपने पत्ते खिलाने के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो अभी तक जो हालात है आज की डेट में, वो तो यही है कि ममता बनर्जी के पक्ष में बंगाल का पूरा मुस्लिम वोट जाता दिखाई दे रहा है। अब अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी यदि पूरा मुस्लिम वोट उनको मिल जाए और थोड़ा वोट जो वो पीडीए कर रहे हैं, पिछड़े का मिल जाए, दलित का मिल जाए, और कुछ ब्राह्मणों में भी वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा बनाने की। अभी मुक्तेश्वर आनंद के जरिए उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की, कुछ ब्राह्मणों के जरिए मुद्दा बनाने की कोशिश की, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की कि योगी जी से तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नाराज हैं। और इसलिए उनको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा वोट अगर सबका मिल जाए, मुस्लिम वोट पूरा और थोड़ा ब्राह्मणों का, थोड़ा दलितों का, थोड़ा पिछड़ों का, और वो थोड़ा वोट यादवों का तो है ही है, तो उनको लग रहा है कि 2027 में वो सत्ता तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी से वो जाकर के जो मुलाकात कर रहे हैं, देखना आप चुनाव प्रचार में भी वो जाएंगे, महाराष्ट्र में भी गए, उनको लग रहा है कि ये जो विपक्षी दल हैं इनको साथ लेकर चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में वो कोशिश करेंगे कि यही फॉर्मूला यहां भी लगाएं। और इसीलिए वहां जाकर के इस तरह की बयानबाजी करना कि ममता दीदी ने ईडी को हराया और वही जो है अब जो है बीजेपी को हराएंगी, तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली दीदी वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। तो भाई अखिलेश यादव जी, अगर आप भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली के साथ खड़े हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वो जेल से जाने से बच जाएगी और ईडी से जीत जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। आप किसी अधिकारी से मिसबिहेव कर सकते हैं, धमका सकते हैं। जो अधिकारी हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, फिर चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, वो कानून से काम करते हैं, क्योंकि कानून के दायरे में बंधे हुए हैं, नौकरी पर हैं। ममता बनर्जी की तरह और आपकी तरह राजनीतिक दल के नेता नहीं है कि जो चाहे कुछ भी बोल दो, जो चाहे कुछ भी कर दो। एक नौकरी पर जब आदमी होता है तो वो 50 बार सोचता है, पर्सनली किसी से अड़ना नहीं चाहता। और इसलिए अभी ईडी का खेल होना बाकी है। ईडी तथ्यों से बात करेगी, कोर्ट में बात करेगी और अपराध पे बात करेगी। अपराध के सबूत मिलेंगे तो निश्चित जानिए ममता बनर्जी सत्ता से तो जा ही रही है, जेल भी जाएंगी। अखिलेश यादव बंगाल पहुंचते हैं और वहां एसआईआर पे जो सवाल उठा रहे हैं
वो एसआईआर पर सवाल उठाने का उनका मतलब क्या है? उनका मतलब यही है कि उनको लग ही रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में होगा तो उनका जीतना मुश्किल है, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में क्या करो, अभी से कहना शुरू कर दो कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर कराई है ये तो गलत है। और वो ये जो कहना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग का जो एसआईआर है उसको वो जो कह रहे हैं कि साहब यही एनआरसी है, तो उनकी भी कोशिश ये है कि वो सड़कों पे लोगों को उसी तरह उतारें जैसे बंगाल में लोग उतरे, जैसे बीएलओ के ऊपर हमले हुए। क्या अखिलेश यादव से मेरा सवाल है, क्या वो इसी तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में करवाने की कोशिश कर रहे हैं? तो भाई उत्तर प्रदेश में ये नहीं होगा, वो बंगाल है, ममता दीदी की सरकार है, वहां टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के कार्यकर्ता कुछ भी करें, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन यह उत्तर प्रदेश है, यहां उत्तर प्रदेश में बाबा जी वो नेता हैं कि बीजेपी का नेता भी यदि पुलिस के खिलाफ कोई अपराध करे, कुछ उल्टा सीधा बयानबाजी करे, बाबा जी किसी को नहीं बख्शते। तो विरोधी पक्ष की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो सरकारी अधिकारी पर, कर्मचारी पर, बीएलओ पर जरा कोई अभद्र टिप्पणी तक कर दे। मारपीट तो बहुत दूर की बात है, बाबा जी का बुलडोजर चल जाएगा। और इसलिए आप जो सोच रहे हो कि जो बंगाल में दीदी कर रही है वो उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा, वो होने से रहा। रही बात दीदी की, तो भाई आप दीदी को कह रहे हो कि वो बीजेपी को भी हरा देगी, तो ना ईडी हारेगी ना बीजेपी हारेगी। ममता दीदी सत्ता हारने जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है, और जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, अभी भी ममता बनर्जी के जो भ्रष्टाचार हैं वो इतने हैं कि उनके अगर उन्हीं की केवल फाइल ठीक से खोल दी जाए, चाहे वो शिक्षा भर्ती घोटाला हो, फिर चाहे वो वहाँ पर भर्ती घोटाला, फिर चाहे वो वहाँ पर लॉटरी का घोटाला, अगर इन्हीं भ्रष्टाचार की पोल खुल गई तो ममता बनर्जी का जेल जाना तय है। और ममता बनर्जी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में जेल जाएंगी ही जाएंगी। ईडी के खिलाफ जो उन्होंने किया है, जो सबूत छीने, ऑन ड्यूटी अधिकारी को धमकाया है, वो भी एक गंभीर अपराध है। और उसमें भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो ममता बनर्जी को जेल जाने से बचा नहीं सकते। तो अखिलेश यादव जी, आप दीदी को अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि साहब बड़ाई उनका आशीर्वाद लेने गया, अखिलेश यादव जी ने एक्स पे पोस्ट भी किया है, मैं आपको सुनाता हूं क्या लिखा उन्होंने लिखा, नकारात्मक ताकतों से मुकाबला करने में जिनका कोई मुकाबला नहीं, आज उनका आशीर्वाद मिला। पश्चिम बंगाल में प्रगति, लोक कल्याण और संघर्ष की सक्रिय प्रेरणा मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री ममता बनर्जी जी जन जन के विश्वास से सदैव जीतती रही हैं, आगे भी जीतेंगी, यही कामना और शुभकामनाएं। दीदी से हारी ईडी, भाजपा पेन ड्राइव के पेन से गुजर रही है। जब अंग्रेज बंगाल का विभाजन नहीं कर पाए तो उनके मुखबिर यहां कर पाएंगे। भाजपा और उनके संगी साथी ये भूल गए कि पश्चिम बंगाल पॉलिटिकल यूनिट से कहीं अधिक एक कल्चरल यूनिट है। यहाँ गुरुदेव टैगोर जी ने दुनिया को यूनिवर्सल ह्यूमनिस्ट वाला प्रेम पढ़ाया। अब ये दुनिया भर की बातें लिख रहे हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने ममता बनर्जी के बारे में लिखा कि ये जो है ईडी के बारे में लिखा, फिर लिखते हैं कि दीदी का मैं आशीर्वाद लेके आया हूँ, और यहाँ जो है अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। देखो भाई, अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए वो ठीक है, उस समय जनता उनके विरोध में थी, क्रांतिकारियों के साथ थी। आज ममता बनर्जी के साथ केवल भ्रष्टाचारी घुसपैठिए हैं, बाकी कोई है नहीं। और इसलिए दीदी अब सत्ता से बाहर जाने वाली है, और अखिलेश जी आपको योगी बाबा सत्ता में 2027 में आने नहीं देंगे। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।